ओके गाइज, हम लोग आज रिवाइज कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1। साथ में जुड़िएगा जरा। सबसे पहला टॉपिक स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स देखते जाइए। स्ट्रैटेजी क्या होती है, कमांड में जल्दी बोलो। गेम प्लान, जिसे कौन यूज करता है, मैनेजमेंट। क्यों यूज करती है, मौका मौका याद है, मार्केट, ऑपरेशन, कस्टमर, कंपटीशन एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मार्केट पोजीशन लेने के लिए, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर के लिए, कॉम्पीट सक्सेसफुली, एंड उसके बाद आपका था हमारे पास नेक्स्ट था हमारे पास अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, राइट। तो अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, कॉम्पीट सक्सेसफुली, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है, लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट, किसका, IDD, इमेज डायरेक्शन डेस्टिनेशन का। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करती है किसमें, इवैल्यूएट एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, परसीव थ्रेट्स, कम ऑन, इवैल्यूएट एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, परसीव थ्रेट्स, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड ऑफसेट द कॉर्पोरेट वीकनेस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट होती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। तो आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को पता लगाने में हेल्प करती है और स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने में हेल्प करती है, वीकनेसेस को मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। लेकिन क्या स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट होती है, आंसर इज नो, वो मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होती है। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल होती है, आंसर इज नो, ये फ्लेक्सिबल, प्रैग्मेटिक होती है। आर्ट ऑफ पॉसिबल, डज नॉट preclude the second best alternative and always include the allowance for the unanticipated events. Strategies are partly proactive, partly reactive. चलते हैं हैंड रिटन नोट्स में, आओ जरा देखें क्या हमने लिखा हुआ है वहां पे अच्छे से। यस, तो स्ट्रेटेजीज आर पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। बिजनेस को क्या यूज करना होता है, कीवर्ड बोलो, कीवर्ड बोलो। बिजनेस को क्या यूज करना होता है, कीवर्ड बोलो बेटा, कीवर्ड लिख दो चैट में जल्दी से। ब्लेंड, बिजनेस को यूज करना होता है ब्लेंड। ब्लेंड किसका, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का, याद रखिएगा। अब मेरी बात सुनिए, जो प्रोएक्टिव होती है वो प्लान स्ट्रैटेजी होती हैं, वो बनाई जाती हैं टू गेट द मार्केट पोजीशन, टू गेट अ गुड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड दे आर जनरली बेटर देन रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज आर अडॉप्टिव रिएक्शन टू द अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन। इज इट पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट एवरीथिंग? नो, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट एवरीथिंग। अब आपको बेसिक आइडिया है, हम लोग एनवायरमेंट में रह रहे हैं, बिजनेस एनवायरमेंट है, और बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है, अनप्रिडिक्टेबल है। इजी इजी, आइए जी। देन आगे चलते हैं। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, मैनेजमेंट में आता है की ग्रुप। कमान, मैनेजमेंट में कौन आता है, की ग्रुप। दो डेफिनेशन है, की ग्रुप, सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन। की ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाते हैं और रिसोर्सेज को एक साथ लेके आते हैं। रिसोर्सेज कौन से, मैन, मनी, मटीरियल एंड टेक्नोलॉजी। मैन बोले तो HR। अच्छा, सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेसेस, इट इज कैरिड बाय की ग्रुप टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नाउ अगर शॉर्ट नोट SM पे लिखने को आ जाए तो SM क्या होती है बच्चों, याद है, इट्स अ मैनेजरल प्रोसेस। क्या किया अजी, वो सिया, विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटेशन एंड एडजस्टमेंट्स। ओके, बुक में से भी एक बार आपको रीड करा देता हूं ताकि आपको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े पढ़ते समय। लो जी, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू दी, कम ऑन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू दी मैनेजरियल प्रोसेस। कहाँ गया दुष्ट, मैनेजरियल प्रोसेस, जिसमें क्या क्या आता है, डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी एंड इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स याद हैं, दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड यहां पे लिखा हुआ है आपके लिए हैंड रिटन नोट्स में भी, क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड गाइड थ्रू चेंजेस इन दी एनवायरमेंट। ओके, पुराने जमाने में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को क्या बुलाते थे, बिजनेस पॉलिसी। क्या काम होता था, मॉनिटर करना एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए, और फिर स्ट्रैटेजीज बनाना सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। पुराने जमाने में SM को बिजनेस पॉलिसी बुलाते थे, जिसमें हम लोग मॉनिटर करते थे एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस की लाइट में, और फिर हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते थे सर्वाइवल और ग्रोथ की। डन, ये तो हो गया SM का शॉर्ट नोट। अगर बच्चों एडवांटेज लिखने को आ जाए, पहले प्यार के एडवांटेज याद करो, उसने डायरेक्शन दी, प्रोएक्टिव बनाया, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती थी। कम ऑन, पाथ फाइंडर थी, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म था, पाथ फाइंडर थी, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म था, लॉन्जिविटी बहुत कम थी। हाँ, जाते जाते कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जगा के चली गई। आ जाओ, पहले कीवर्ड्स, डायरेक्शन, प्रोएक्टिव, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन यानी डिसीजन, पाथ फाइंडर, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, लॉन्जिविटी एंड कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। याद रखेंगे, बोलिए। अच्छा, अंदर का मसाला, डायरेक्शन मतलब आपको आगे बढ़ने की डायरेक्शन दी, गोल्स और मिशन आप लोग डिफाइन कर पाते हैं, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट कर पाते हैं। डायरेक्शन टू मूव फॉरवर्ड, हेल्प्स इन सेटिंग दी गोल्स एंड मिशन एंड हेल्प्स इन सेटिंग दी रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। प्रोएक्टिव, ये तो बिल्कुल एकदम जनरल लाइन, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, एक्शन इंस्टेड ऑफ स्पेक्टेटर, यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी, यू कैन वर्क विद इन द वेगरीज ऑफ द एनवायरमेंट।
अच्छा जी, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन ऑन बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट एटसेट्रा हेल्प्स ऑन क्रूशल पॉइंट्स। फेस द फ्यूचर एंड पाथ फाइंडर, अगेन रिपीट है कि भाई पाथ फाइंडर बन जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज को आप लोग ढूंढ पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज तक कैसे जाना है ये भी आपको पता लग पाता है। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, आपको मिस्टेक से बचाते हैं, आपको पिटफॉल मतलब गड्ढों में से बचाते हैं यार, मिस्टेक और पिटफॉल से बचाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट चॉइसेस। लॉन्जिविटी, उम्र बढ़ा देते हैं, अगर एक कंपनी एसएम अच्छे से फॉलो कर रही है तो डेफिनेटली उसकी लॉन्जिविटी जो है वो एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, आप एक क्लियर स्टैंड ले पाते हैं। देन कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। सर्वाइवल और ग्रोथ, आपको अगेन सर्वाइवल और ग्रोथ में भी आपको हेल्प मिलती है। कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना, आ जाओ। देन डिसएडवांटेज ऑफ एसएम, ये तो आप लोगों को परमानेंट याद रहने वाली है, आई होप याद आ गई आपको उनकी, जल्दी बोल दो क्या क्या थी डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड आप रिस्पॉन्स एस्टिमेट नहीं कर पाते, अनेबल टू एस्टिमेट दी रिस्पॉन्स। ठीक है जी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब उसके अंदर का मसाला भी बेटा, मजा तो तभी है जब आप लोग अंदर का मसाला भी याद रख पाएंगे। सबसे पहले आप लोग भूमिका कैसे बनाएंगे कि एसएम से आप ये पड़ोसी ड्रिल मशीन चला रहे हैं, हाँ जी, कैन नॉट काउंटर ऑल दी हिंड्रेंसेस, ये बात तो क्लियर है सबको। एसएम से क्या आप सारे हिंड्रेंस को काउंटर कर सकते हैं? आंसर इज नो। इन्वायरमेंट क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, उसमें आप क्या बताएंगे? इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट से डील करती है। कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट, कम ऑन, कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट होता है, कैसे शेपअप होगा पता नहीं, एस्टिमेट गलत भी हो सकता है। अच्छा जी, टाइम कंज्यूमिंग, आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग होती है, आपके डेली रूटीन वर्क को वो हार्म कर सकती है, हैम्पर कर सकती है। कॉस्टली, बहुत सारे खर्चे जो हैं एसएम के साथ आते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है, एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एनालिसिस, फॉर क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज एंड इंप्लीमेंटिंग देम, राइट। अच्छा जी, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। आखिरी में डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिस्पॉन्स, यू डोंट नो कि आपकी स्ट्रैटेजी का कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स जो है वो क्या आने वाला है। लीजिए, रिविजन भी हो गई, बोल दो पक्का। चलो भाई चलो, ऑल दी बेस्ट बच्चों, खूब मेहनत करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग बेस्ट ले पाएंगे इन क्लासेस से। अब आपको क्या करना है, ये कितना खुश हो रही है पूजा, कितने खुश हो रही है, क्लास खत्म हो गई, दुष्ट। सुनो मेरी बात, अब आपने क्या करना है, आपको बच्चों आज क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। एसएम का एक रजिस्टर बनाओ, उसमें सारे क्वेश्चन जो आपको डेली होमवर्क एंड राइटिंग प्रैक्टिस सेक्शन में मिलेंगे उनको लिखिए। कुछ समय के लिए अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं, मैं उन्हें टेलीग्राम पर भी पोस्ट करा देता हूँ ताकि आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। डन। हैंड रिटन नोट्स आपको जो मैं यूज़ कर रहा था आज ही मिल जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। ओके, खूब मेहनत करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, हम पास होके रहेंगे। मेरे को एक बात पता है बच्चों, सिंपल सी, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप अचीव ना कर पाए, बस। अब आप इसमें इलॉजिकल बातें करो कि टूथपेस्ट में से भाई साहब ट्यूब में से टूथपेस्ट बाहर निकाल दे, बोल रहे वापस डाल के दिखा, तो भाई अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो तो फिर आप अलग ही चल रहे हो ज़िंदगी में। मैं सेंसिबल बात कर रहा हूँ, अगर आप मेहनत करोगे तो सीए क्या है भाई, कोई भी एग्जाम आ जाए, कोई भी बड़ी चीज़ आ जाए, आप अचीव कर जाओगे, है ना, बोल दो। अच्छा जी, कल वाले हैंड रिटन नोट्स, आज वाले हैंड रिटन नोट्स सारे आपको एक साथ मिल रहे हैं, चिंता मत करो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, और सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो तो मुझे आप मैसेज भेज सकते हैं। बाय।